धर्मादर्थः प्रभवति धर्माद् प्रभवते सुखम्। धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्। धर्मपरायणाः सुखिनः समीक्षकाः वार्तावल्याः पुनरपि नवे अंके भवतां समेषामपि सादरं स्वागतं समाचरामि। अहमस्मि एषः नारायणदत्तमिश्रः। धर्मसारे हि इह संसारे संस्कृतसारं संगृह्य साधनरताः सुधियः संस्कृतप्रियाः मम अपि स्वीकुर्वन्तु साभिनन्दनं नमः। अहमस्मि लता वशिष्ठः। दर्शकाः, भारतीयचिन्तकैः बोधपुरस्सरं लिखिताः अनेके ग्रन्थाः सन्ति सर्वकालसम्बोधकाः। एतेषु ग्रन्थेषु यत्र यत्र आचार परिष्कार संवलितानि अनेकानि सुभाषितानि अपि सन्ति प्रतिपादितानि। कार्यक्रमस्य समारम्भे तावत् साम्प्रतं प्रस्तुमः अद्यतनम् आचार परिचायकं ज्ञानप्रबोधकं हि एतत् सुभाषितम्। देहस्य दूषणं तन्द्रा कुमन्त्री राजदूषणम् रूपस्य दूषणं जाड्यमधर्म्यं नरदूषणम्। शरीर का दोष आलस्य होता है, राज्य का दोष उसके अयोग्य मंत्री होते हैं, सुंदरता का दोष मनुष्य की मूर्खता होती है तथा मनुष्य का दोष उसकी कर्तव्य विहीनता होती है। The fault of the body is laziness. The fault of the state is its incompetent ministers. The fault of beauty is man's foolishness. And the fault of man is his irresponsibility of duty. सुधियः समीक्षकाः सुभाषितेन उचितानुचितानुबोधं सम्प्राप्य चलन्तु इदानीं वार्ता संसारं प्रति। एतस्मिन् हि वार्ता प्रवाह प्रभागे वयम् अधिविश्वं जातान् घटनाक्रमान् संकलय्य प्रस्तुमः। प्रवाहिस्वरेण पश्यन्तु तावत् गतसाप्ताहिकीः प्रमुखाः घटनाः अत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवभ्यः 62 सहस्रकोटि मूल्य समन्वितानां योजनानां शुभारम्भं कृतवान्। एतेन सममेव असौ पटनास्थितस्य NIT इत्येतस्य संस्थानस्य नवं परिसरमपि लोकाय अर्पितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा इत्येतस्य दलस्य दिल्लीस्थितं नवं कार्यालय भवनं समुद्घाटितवान्। उक्तवान् च यत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य दिल्ली प्रदेशेन सह सम्बन्धः न केवलं नगरस्य दलस्य एव अस्ति, प्रत्युत सेवा संस्कारयोः अपि अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य शताब्दी समारोहे उपस्थितः अभवत्। अत्रान्तरे असौ सम्बद्धं स्मारकं, प्रैषपत्रं, पणकं च प्रकाशितवान्। तावत् नागपुरे पूर्वराष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य उपस्थित्यां संघप्रमुखस्य मोहन भागवतस्य सम्बोधनमपि सञ्जातम्। गृहमन्त्री अमित शाहः हरियाणा राज्यस्य रोहतक स्थले देशस्य बृहत्तम दुग्धोत्पादन संयन्त्रं समुद्घाटितवान्। उक्तवान् देशः आत्मनिर्भरता दिशि वर्धते। नवापराधिक विधिः च 21 शताब्द्याः बृहत्तमः परिष्कारः अस्ति। नवदिल्ल्यां कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव इत्येतस्य सम्मेलनस्य चतुर्थ संस्करणं सञ्जातम्। तावत् केन्द्रीय वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमण वर्या सम्मेलनस्य एतस्य उद्घाटनं कृतवती। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालयस्य शुभारम्भं कृतवान्। ओडिशा, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, मिजोरम, दमनदीव इत्येतेषु 5 प्रदेशेषु NIELIT इत्येतस्य नूतनकेन्द्राणि अपि समुद्घाटितानि। असत्यविरुद्धं सत्यस्य विजयप्रतीकभूतं विजयादशमीति पर्व निखिलेऽपि देशे सोत्साहं सश्रद्धं च समाचरितं गतम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या एतत् पर्व सम्बध्ये मुख्य कार्यक्रमे समुपस्थिता अभवत्। रक्षामन्त्री च भुज सैन्य विमानपत्तने शस्त्रपूजनं कृतवान्। भारतेन पाकिस्तानं 5 स्तोभ रक्षापुरस्सरं पराजित्य क्रिकेट क्रीडायाः प्रथिता एशिया कप इत्येषा प्रतियोगिता विजिता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना निरूपितं क्रीडाङ्गणे अपि सिन्दूराख्यं विशेषाभियानं परिणामः च समः भारतस्य जयः इति।
वीक्षकाः सद्यः प्रसारितेषु घटनाक्रमेषु श्रुतमेव स्यात् भवद्भिः यत् राष्ट्रनिर्माणाय सततं संलग्नेन तपसा स्थापितेन बहुचर्चितेन संघेन एकेन सद्य एव सम्पूरितं स्वीयं शताब्द्यवसरम्। नूनं स्मरेयुः दर्शकाः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य स्वराज्यतः सुराज्यनिर्माणम् इत्येतस्य विचारस्य उपस्थापनरूपम् अमूल्यं योगदानम्। अनुशासित देशभक्त समर्पित नागरिकाणां पर्यायभूतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः विगतेभ्यः शतवर्षेभ्यः स्वाभिमान संवलितस्य राष्ट्रस्य निर्माणाय ससंस्कृतं कथं करोति सदैव सर्वत्र च योगदानम् इति जानीमः एतेन वृत्तविशेष माध्यमेन। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। राष्ट्रं हि प्रथमम् इत्येतेन विचारेण सह अनुशासनप्रियाणां राष्ट्रभक्तानां समर्पित सर्वस्वानां च नागरिकाणां संघभूतः अस्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः, येन गतशतवर्षेषु स्वराज्यतः सुराज्यं स्वकर्मतः च स्वधर्मं स्थापयितुं सर्वात्मना सफलः आयासः विहितः। स्वावलम्बन स्वभाव विशिष्टं राष्ट्रं च सर्वसमक्षं प्रस्तुतप्रायम्। संघेन हि एतेन न केवलं स्वाधीनता संघर्षक्रमे वैचारिक्याक्रान्त्या सह तात्कालिकः युववंशक्रमः एव प्रबोधितः, प्रत्युत स्वातन्त्र्यसमर्जनात् परं समाजे कथं सुसंस्कृताः नागरिकाः स्युः, ये सामाजिकं साम्यं सामरस्यं च प्रदर्शयन्तः ससमर्पणं राष्ट्रं प्रति प्रीताः समर्पिताः अपि भवेयुः इत्यपि अहर्निशम् अवबोधितमस्ति। अत एव द्वितीयः संघप्रमुखः सदाशिवराव गोलवल्करवर्यः संघोद्देश्यं मन्त्रविशेषोपस्थापनपुरस्सरं प्रख्यापितवान्। स च मन्त्रः राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम इत्येवं प्रसिद्धिं प्रापितः। अचिरादेव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य शतवर्षसम्पूर्त्यवसरे तदीयकार्यवैभवं सततं स्मारयितुं स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रैषचिटिकां नाणकं च प्रवर्तितवान्। अत्रैव तेन संघोद्देश्यं च स्मारितम्। कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं, यही समरसता का आधार है, यही सर्वसमावेशी समाज का संकल्प है। और संघ इसी को निरंतर नई शक्ति दे रहा है, नई ऊर्जा दे रहा है। सहैव आधुनिके परिदृश्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य भविष्यत्कालिकं लक्ष्यमपि प्रकाशपथम् अवतीर्णम्। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है, परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा। साथियों, संघ के पंच परिवर्तन स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण, ये संकल्प हर स्वयंसेवक के लिए देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। यद्यपि गतशतवर्षेषु संघेन विविधाह्वानानि सम्मुखीकृतानि, तथापि सर्वाणि तानि आह्वानानि पृष्ठीकृत्य सततं शक्तिः एव इतोपि संघटिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघेन। अत एव तत्सम्बद्धानि तत्प्रेरितानि च अनेक संघटनान्तराणि सम्प्रति समाजं राष्ट्रं च सेवमानानि दृश्यन्ते, यैः विविधक्षेत्रेषु समाज परिवर्तनक्रमे ससमर्थनं साफल्यमपि अवाप्यमानम्। वस्तुतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघेन सम्बद्धं तत्प्रेरितं च अस्ति संघटनं संस्कृत भारती इत्याख्यं, यद्धि अस्ति ससंस्कृतं राष्ट्रगौरवजागरणाय सर्वथा संकल्पसमन्वितम्।
राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदं नमः इति प्रेरणां स्वीकृत्य एव संस्कृतद्वारा संस्कृतसम्भाषणमुखेन राष्ट्रनिर्माणम् इति कार्यं पुरस्कृत्य संस्कृतभारत्याः समीपे कार्यकर्तारः प्रेरिताः सन्तः कार्यं कुर्वन्ति। संघस्य आज्ञाः प्रार्थना बहूनि गीतानि च संस्कृतेनैव सन्ति। संस्कृतेन संस्कृतिरक्षणं ततः राष्ट्रस्य परमवैभवप्राप्तिः इति संघस्य विचारः अत्यन्तं मोदप्रदः। संस्कृतभारत्याः विचारः अपि एषः एव। नूनं प्रतिरोधोपहासादिकम् अविगणय्य समाजस्य एकैकं जनं यावत् प्राप्तः तैः च जनैः सर्वथा स्वीकृतः अपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः एषः राष्ट्रे स्वबोधं नाम आत्मनैर्भर्यं ख्यापयन् संस्कृतिसहकृतं भारतं पुनरपि शिखरासीनं कर्तुं समग्रतः उद्यतः स्वलक्ष्यसम्प्रापणे इतोपि सफलतां समवाप्नुयात् इति संस्कृतिप्रियाणां समेषां शुभाः कामनाः। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावलिवृत्तं DD न्यूज़। समाजहितचिन्तनपरः देशस्य एकता सुरक्षा विकास प्रमाणभूतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य संस्कृति संवर्धकः प्रत्येकमपि पदक्रमः। काचित् संस्था कश्चन संघः वा भवति सुचिन्तकानां तत्तत् क्षेत्राय सुदीर्घसमयं यावत् समर्पितानां संघटितः समूहः येषां समीषामपि उद्देश्यं राष्ट्रसंवर्धनम् एव इति विशेषः। तत्र केचन शारीरिकशक्त्या केचन च विचारशक्त्या अपि देशं समुन्नयन्ति। चिन्तनशक्त्या संस्कृति संवर्धनाय कार्यलग्नेषु जनेषु एव सम्मिलितः अस्ति प्रसिद्धः विचारकः लेखकः च अमीश त्रिपाठिवर्यः। यः विशिष्टातिथित्वेन संवादं कर्तुम् अस्माभिः अद्य सविशेषमस्ति समाहूतः। पश्यन्तु अमीश त्रिपाठिवर्येण समं डॉक्टर गवीश द्विवेदिना साधितं संवादविशेषम् एतम्। नमो नमः दर्शकाः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागान्तर्वर्तिनी संवादक्रमे अस्माभिः सह अत्र उपस्थितः अस्ति भारतस्य प्रसिद्धः लेखकः, यः भारतस्य इतिहासपराः गाथाः अथ पुराणकथाः नूतनरीत्या प्रस्तूय वस्तुतः प्रसिद्धः जातः। स्वलेखन्या भारतीयज्ञानपरम्परां पुनरुज्जीवयितुं प्रयत्नशीलः असौ अस्ति अमीश त्रिपाठिवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमं वार्तावल्याः एतस्मिन् संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमो नमः। भवतः लेखनक्रमे पौराणिकाख्यानाम् अथ पुराणकथानां सुन्दरसङ्गमः दृश्यते। वस्तुतः एतादृशस्य लेखनस्य चिन्तनं प्रेरणां वा भवान् कथं प्राप्तवान्, अथ एतादृशेन लेखनेन युवानः कथं प्रभाविताः भवन्ति? प्रेरणा तो मेरे लिए हमारे प्राचीन परंपरा और संस्कृति से मुझे मिलती है। मुझे अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व है और शिव जी का आशीर्वाद है कि मैं इतने लंबी लंबी पुस्तकें लिख भी पाया हूँ, और शिव जी का और भी आशीर्वाद है कि पाठकों को पसंद आई है। 15 साल में मैंने 12 पुस्तकें लिखी हैं, 80 लाख प्रतियाँ करीब बिक चुकी हैं आज तक। 21 भाषाओं में अनुवाद हो गया है इसका। सब शिव जी का आशीर्वाद है। जहाँ तक आप पाठकों की बात करते हैं, देखिए मेरे ज़्यादातर पाठक जो हैं वो युवा पीढ़ी के हैं। बुज़ुर्ग भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो पाठक हैं वो युवा पीढ़ी के हैं। उनसे रूबरू होता रहता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ। मेरे जो भी कार्यक्रम होते हैं, लिट फेस्ट में जाता हूँ या मेरे पुस्तकों का जो विमोचन का जो प्रोग्राम होता है, कई बार उनसे मिलता रहता हूँ। मैंने ये देखा है कि कई लोग आज कहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनका पश्चिमीकरण होता जा रहा है, वो हमारे संस्कृति से कट रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, पश्चिम का प्रभाव तो है। देखिए, एक इतिहास का बहाव रहा था और पिछले कुछ
सैकड़ों सालों में पश्चिमी जो संस्कृति है इसका प्रभाव तो बहुत हुआ है, कई हद तक दबाव भी हुआ है, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है। और मैंने देखा है मेरे पुस्तकों को लेकर जो उनके साथ जो चर्चा जो होती है, कई उनमें से लोग कहते हैं, जो युवा पीढ़ी जो पाठक हैं हमारे, वो कहते हैं कि उन्हें एक नए नज़रिए से अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिला मेरी पुस्तकों के द्वारा। हाल ही में मैं बेंगलोर में गया था, मेरी जो नई पुस्तक है चोला टाइगर्स उसके विमोचन के लिए, और एक बुक स्टोर में था मैं, और एक युवा पीढ़ी, एक IT इंडस्ट्री में जो काम करता है, शायद 26-27 वर्ष की आयु होगी उसकी, उसने कहा था कि कॉलेज में वो नास्तिक बन गया था, कई हद तक पश्चिमीकरण भी हो गया था। वो सोचता था कि भाई ये सब तो पुरानी दकियानूसी बातें हैं, लेकिन उसने कहा कि मेरी पुस्तकों को पढ़ने के बाद वो वापस धर्म की तरफ, हमारी संस्कृति की तरफ खिंचा चला आया है। ऐसे जब ऐसा कुछ वार्तालाप होता है किसी युवा के साथ, तो मुझे जो आनंद मिलता है कि हाँ, मैं कुछ अपना छोटा सा तो योगदान कर रहा हूँ हमारे महान संस्कृति के लिए। भवदीयः नूतनः ग्रन्थः अस्ति द चोल टाइगर्स। वस्तुतः भारतस्य ऐतिहासिकघटनायाम् आधृतः एषः विषयः। भवान् कथं किमर्थं च एतं विषयं चितवान्? अथ लोकरञ्जनेन सह अपि एषः विषयः राष्ट्रचेतनां लोकेषु जागरयितुं समर्थः भवति। आप देखेंगे हमारे इतिहास टेक्स्ट बुक्स में हमें हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं सिखाया जाता है, हमें हमारे विदेशी आक्रांताओं के बारे में सिखाया जाता है। कोई भी देश ऐसा नहीं है भाई कि विदेशी आक्रांताओं के बारे में सिखा रहा है। जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने इन विदेशी आक्रांताओं के साथ युद्ध किया, उनके बारे में नहीं सिखाया जाता है। राजेंद्र चोड़ा का जो साम्राज्य था अकबर से भी ज़्यादा विशाल था, लेकिन अगर आप हमारे इतिहास टेक्स्ट बुक्स को पढ़ेंगे तो ये हाँ, बिल्कुल नहीं। तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ ये इंडिक क्रॉनिकल्स के द्वारा, पिछली जो इंडिक क्रॉनिकल्स की जो पुस्तक थी लेजेंड ऑफ सुहेलदेव थी, ये चोला टाइगर्स है, और कई और पुस्तक इस इंडिक क्रॉनिकल्स में आएंगे। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वीर पूर्वज थे जिन्होंने इन आक्रांताओं के साथ युद्ध किया और हमारे संस्कृति को बचाए रखा, उनकी वीर गाथा को मैं कहने की कोशिश करूँगा। और हाँ, प्रयास ये है कि पाठक इन पुस्तकों के द्वारा, ठीक है, मनोरंजन भी मिले तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो राष्ट्र भाव जो होना चाहिए, जो एक तरह से गर्व होना चाहिए हमारे पूर्वजों के प्रति, अगर वो उत्पन्न हो जाए तो हाँ, तो मैं अपने इस प्रयास को सफल समझूंगा। महोदय, भवदीयाः रचनाः मूलतः आङ्ग्लभाषायां सन्ति, अथ तासाम् अन्यासु 21 भाषासु अनुवादः अपि जातः। वस्तुतः अनूदितां रचनां ये पठन्ति तेषां के अभिप्रायाः सन्ति, अथ संस्कृतभाषायां ये पठितुकामाः सन्ति पाठकाः, अपि तेभ्यः काचित् योजना अस्ति? आपने एकदम बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि संस्कृत में आज तक अनुवाद नहीं हुआ है। शिव जी की कृपा है, कुछ 21 भाषाओं में हमारी पुस्तकों का अनुवाद हो गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी, लेकिन हाँ, संस्कृत में नहीं हुआ है। तो शायद अगर आप हमारी मदद करें, मैं अपने प्रकाशक से बात करूंगा, और मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा अगर संस्कृत में अनुवाद हो जाए हमारी पुस्तकों का, और शायद आपको भी अगर आप ये काम भारत गौरव गाथा ख्यापन क्रमे अस्माकमपि सहयोगः सततं भविष्यति एव। तावत् अहं ज्ञातुकामः, अन्यासु भाषासु ये पठन्ति तेषाम् अपि कश्चन स्पन्दः अस्ति वा? देखिए, राष्ट्रभाषाओं में जो अनुवाद हुआ है वो तो अलग बात है, और भारतीय पाठकों का जो उनके तरफ से जो प्रतिक्रिया आएगी वो तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। लेकिन विदेशी भाषाओं में जो अनुवाद हुआ है, पुर्तगाली में, फ्रेंच में, तुर्किश में, भाषा इंडोनेशियन में, शिवा त्रय का पुर्तगाली में, पोर्टुगीज़ में अनुवाद हुआ था, और ब्राज़ील में एक लॉन्च इवेंट हुआ था रियो डी जेनेरो में। हाँ, तो वहाँ के कुछ चित्र मुझे भेजे गए थे, और कई ब्राज़ीलियन वहाँ पे आए थे। जो तीसरी जो पुस्तक थी ओतो तो वायुपुत्रास, जब उसका जो विमोचन हुआ था, तो उसमें से कई जो ब्राज़ीलियन थे वो खुद
शिव जी के आकार में, पार्वती मतलब ब्राज़ीलियन, लोकल ब्राज़ीलियन, और कुछ वीडियो मुझे भेजे गए थे, वो ओम नमः शिवाय के उनके एक्सेंट में कह रहे थे, लेकिन हाँ ओम नमः, तो मुझे बड़ा आनंद मिला वो देख के कि भाई अगर कोई विदेशी भी ओम नमः शिवाय या जय श्री राम कह रहा है और हमारे देवी देवताओं से जुड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अन्ते तावत् ज्ञातुकामः यत् भारतस्य ऐतिह्येन अस्माभिः किं पठनीयम्, अथ विशेषरूपेण ये युवानः सन्ति अधुना, ये लेखनार्थम् अथवा शोधार्थं ये प्रवृत्ताः सन्ति, तेभ्यः कः स्यात् भवदीयः सन्देशः? तो राष्ट्रभाव जो होना चाहिए वो शायद उत्पन्न नहीं हो रहा था हमारे टेक्स्ट बुक से, तो उसमें कुछ बदलाव आए तो अच्छी बात है। लेकिन जो नए लेखक हैं, अगर वो हमारे पुराण, हमारे इतिहास को पढ़ें और एक तरह से नए रूप से युवा पीढ़ी को वो कहानियाँ फिर से सुनाएं, ताकि एक नए रूप में हमारी युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति से जोड़ दिया जाए, हमारी जड़ों से जोड़ दिया जाए, ये बहुत अच्छी बात होगी। और ये जो परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है कि आत्मा वही प्राचीन होती है, लेकिन रंग रूप नए ज़माने का दे दिया जाता है। ये तो प्राचीन ज़माने से ये परंपरा चली आ रही है। आप भाषा के अगर जो संस्कृत नाटक जो हैं अगर आप देखें तो जैसे पंचरात्र जो है, उसमें तो उन्होंने महाभारत की जो कहानी है उसे कई हद तक बदल दिया था कि भाई युद्ध तो हुआ ही नहीं। और भाषा तो हमारे सबसे महान संस्कृत लेखकों में से एक माने जाते हैं, और शायद वो 2000-2500 साल पहले जीते थे। तो उस ज़माने में भी ये एक तरह से एक आज़ादी थी कि हमारे प्राचीन ग्रंथों को एक नए रूप में फिर से पेश कर दिया जाए, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो क्या ये नए ज़माने में हमारे जो युवा लेखक जो आ रहे हैं, क्या वो इस परंपरा में फिर से अपना भी एक योगदान दे सकते हैं कि नई पीढ़ी को हमारे प्राचीन संस्कृति से नए रूप में फिर से जोड़ दिया जाए? ये बहुत अच्छी बात होगी। अस्तु महोदय, एतस्मै ज्ञानप्रदाय विशेषसंवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं दूरदर्शनसमाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः। शोभनः संवादः सुचिन्तकानां विचाराः नूनं हि समाजे नवतां समतां च समानेतुं सम्प्रेरयन्ति। अस्तु, अतिथिमहोदयस्य गहनविचारान् श्रुत्वा गम्भीराः प्रेरिताः च दर्शकाः नूनं हि साम्प्रतं सङ्गीतप्रभागप्रसारणं स्मरेयुः। नूनं कार्यक्रमे अग्रे सरन्तः वयम् इदानीं दर्शकानां मनोरञ्जनाय संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी प्रभागं प्रस्तुमः। शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गानरसं फणि साहित्यरसमाधुर्यं शङ्करो वेत्ति मानवा। समुचितं। संगीतरसेन सर्वे एव भवन्ति सहजतया समाकृष्टाः। अस्तु, संगीते समाकृष्टेभ्यः दर्शकेभ्यः इदानीं कार्यक्रमं प्रति प्रतिक्रिया प्रेषणपरः स्मारणसमयः अपि समागतः। आम्,
वार्तावल्याः एतत् संस्करणं पश्यन्तः दर्शकाः कार्यक्रमस्य विषये स्वीयाः प्रतिक्रियाः अवश्यं प्रेषयन्तु। एतदर्थं च अत्र प्रदर्श्यमानां पट्टिकां सन्धारयन्तु। अस्मान् च इदानीम् आज्ञापयन्तु। श्रीनिवासं हरिं देवं वरदं परमेश्वरं त्रैलोक्यनाथं गोविन्दं प्रणम्याक्षरमव्ययम् नुमश्च सकलं दर्शकवृन्दम्।